हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल ऑल इन वन। मैं वंदना गुप्ता आप सबका स्वागत करती हूं। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, बहुत दिनों से मुझे कमेंट मिल रहा था कि कुछ लोगों का डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होने वाला है कि मैम राजभाषा से रिलेटेड क्वेश्चन बनाइए। तो आज मैं आप लोगों के लिए डिपार्टमेंटल एग्जाम्स के लिए राजभाषा से रिलेटेड वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। DLW में 28/11/2021 में फीटर ट्रेड्स में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, मैं उसी से स्टार्टिंग करती हूँ। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में कब अपनाया गया? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 14 सितंबर 1949। नेक्स्ट, राजभाषा संसदीय समिति में लोकसभा के कुल सदस्य कितने होते हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है 20। लोकसभा के कुल 20 सदस्य होते हैं। आगे, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा 10 जनवरी। नेक्स्ट, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा BG खेर। कौन थे? BG खेर। आगे, रेल हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा रेल मंत्री होते हैं। नेक्स्ट, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है 22। कुल 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट, संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है गृह मंत्री। आगे, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र में आते हैं? दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछता है और आप लोग गलत कर देते हैं, तो इसको ध्यान से देखिए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र में आता है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा क क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट, संविधान की धारा 343(1) के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा एवं लिपि क्या है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा हिंदी एवं देवनागरी। यानी भारतीय संघ की राजभाषा जो है हिंदी है और लिपि जो है वो देवनागरिक है। नेक्स्ट, भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा 14 सितंबर। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। DLW में 17/11/2021 में लिफ्ट ड्राइवर में जो पूछे गए क्वेश्चन हैं उनको पढ़ते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को संघ की राजभाषा की बात कही गई है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 343। किस में बात कही गई है हिंदी को? उसमें तो अनुच्छेद 343 में। आगे, राजभाषा नियम 1976 किस राज्य को छोड़कर पूरे भारत में लागू है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु को छोड़कर और पूरे भारत में लागू है। आगे, संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा के कुल सदस्य कितने होते हैं? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा 20। लोकसभा के कुल 20 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट, पूर्व रेलवे का मुख्यालय किस भाषाई क्षेत्र में शामिल किया गया है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है क क्षेत्र में। किस में शामिल किया गया है? क क्षेत्र में। नेक्स्ट, राजभाषा अधिनियम के अनुसार ग क्षेत्र से क क्षेत्र को हिंदी में पत्राचार का परसेंटेज कितना है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा 65%। कितना है? 65%। आगे, नेक्स्ट, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री। केंद्रीय हिंदी समिति के जो अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। आगे बढ़ते हैं। राजभाषा विभाग जिस मंत्रालय के अंतर्गत आता है उसके कैबिनेट मंत्री कौन है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा गृह मंत्रालय। उसके कैबिनेट मंत्री जो होते हैं वो गृह मंत्रालय के। आगे, संविधान की धारा 343(1) के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा एवं लिपि क्या है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा भारतीय संघ की जो राजभाषा है वो हिंदी है और जो लिपि है वो देवनागरिक है। आगे, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि DLW में 21/12/2021 को AWM एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं हम उनकी बात करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 20। लोकसभा की सदस्यों की संख्या 20 होती है। यदि पूछता है कि राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो राज्यसभा के 10 सदस्य की, उसकी राज्यसभा के में सदस्यों की संख्या जो होती है वो 10 होती है। और टोटल सदस्य, संसद के सदस्यों की संख्या पूछेगा तो उसमें टोटल जो होता है वो 30 होती है, जिसमें 20 राज्यसभा 20 जो हैं वो लोकसभा के होते हैं और 10 जो हैं वो राज्यसभा के होते हैं। आगे, संसदीय राजभाषा में राज्यसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 10 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट, राजभाषा नियम 1976 यथा संशोधित 2011 के अनुसार वाराणसी किस क्षेत्र में आता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा क। वाराणसी जो है वो क क्षेत्र में आता है। आगे, हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में देना अनिवार्य है। राजभाषा नियम 1976 के किस नियम द्वारा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है नियम 5 में उसके द्वारा है। आगे, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद की भाषा का प्रावधान है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 120 में। नेक्स्ट, राजभाषा नियम 1976 में कुल कितने नियम हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 12, कुल 12 नियम हैं। आगे, राजभाषा विभाग यानी कि गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम 2021 में क क्षेत्र के लिए हिंदी में मूल पत्राचार का लक्ष्य क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 100% यानी कि 100%। आगे, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों आदि की भाषा किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 348 अनुच्छेद में। किसमें है? किस अनुच्छेद में है? 348 अनुच्छेद में। आगे, कार्य साधक ज्ञान की परिभाषा राजभाषा 1976 के किस नियम में दी गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा नियम 10। किसमें दी गई है? नियम 10 में। आगे, तकनीकी रेल विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु कौन सी पुरस्कार योजना लागू है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार योजना। नेक्स्ट एग्जाम है DLW टेक्नीशियन मशीन ग्रेड 3 का, जो कि 18/10/2020 में हुआ था, जिसमें राजभाषा से जो रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे वो इस प्रकार हैं। किसी भी कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन की जिम्मेदारी किन पर होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कार्यालय प्रधान। किस पर होती है? कार्यालय प्रधान पे। आगे, संविधान की 8वीं अनुसूची में अब तक कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 22। ये क्वेश्चन हम लोग आगे भी रिपीट हो चुका है, बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कितनी भाषाएं को शामिल किया गया है? 22। आगे, राजभाषा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा 1963 में पारित हुआ। आगे बढ़ते हैं, संसदीय राजभाषा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा कुल 30 सदस्य होते हैं, जिसमें राज्यसभा के 10 और लोकसभा के 20। आगे, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय किस भाषाई क्षेत्र में शामिल किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ग क्षेत्र में, मालीगांव, गुवाहाटी। आगे, भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी भाषा है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हिंदी जो है वो राजभाषा है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 343(1) में मिलता है। आगे, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री। आगे बढ़ते हैं, राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 7 जून 1955। कब हुआ था? 7 जून 1955 में। आगे, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 14 सितंबर को। अगर विश्व हिंदी दिवस की बात करता है तो
उसका राइट आंसर होगा 10 जनवरी को। अब हम आगे बढ़ते हैं। DLW वाराणसी में क्रेन चालक 3rd यांत्रिक में जो राजभाषा से रिलेटेड क्वेश्चन है हम उनको देखते हैं। इसका एग्ज़ाम जो है वो 11/10/2020 में हुआ था। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। भारत के किस राज्य में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा जम्मू और कश्मीर। आगे, राजभाषा नीति के अनुसार कार्यकालीन कार्य में अंकों का कौन सा रूप प्रयोग किया जाना चाहिए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप। कौन सा रूप प्रयोग करना चाहिए? भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप। आगे, कौन सी परीक्षा हिंदी का कार्य साधक ज्ञान माना जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है प्राज्ञ परीक्षा। कार्य साधक का जो वर्ण है वो नियम 10 में मिलता है। आगे, राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा गृह मंत्रालय। किसके अंतर्गत आता है? तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आगे देखिए, किसी भी कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन की जिम्मेदारी किन पर होती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा कार्यालय प्रधान पर। आगे, राजभाषा अधिनियम के अनुसार क क्षेत्र से क को हिंदी में पत्राचार का परसेंटेज कितना है? यानी कि क क्षेत्र से क को हिंदी में पत्राचार जो किया जाता है उसका परसेंटेज कितना है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 100%, यानी कि 100%। आगे, राजभाषा अधिनियम के अनुसार पत्राचार के दृष्टिकोण से संपूर्ण भारत को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन को फिर से देखिए। राजभाषा अधिनियम के अनुसार पत्राचार के दृष्टिकोण से संपूर्ण भारत को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? यहाँ पूरे भारत की बात कही जा रही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 3 क्षेत्रों में, क, ख और ग। आगे, राजभाषा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सन 1963 में, यानी कि 1963 में। आगे, इनमें से कौन सा दस्तावेज धारा 3 के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि निमंत्रण पत्र। निमंत्रण पत्र जो है वो धारा 3 के अंतर्गत नहीं आता है। और धारा 3 में जो आते हैं दस्तावेज वो इस प्रकार हैं: संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक तथा अन्य प्रतिवेदन, प्रेस विज्ञप्तियां, संविदा, करार, लाइसेंस यानी कि अनुज्ञप्ति, परमिट, अनुज्ञान पत्र, निविदा सूचनाएं, निविदा फॉर्म, संसद की किसी सदन या दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले प्रशासनिक तथा अन्य प्रतिवेदन और सरकारी कागजात।